Hello students, I am Adarsh Kumar, your mathematics teacher. Today we are going to solve some important questions from chapter number 5, arithmetic progression. So first of all we have some basic concepts. Here we have nth term of an arithmetic progression. It is given by an is equal to a plus n minus 1 multiplied by d. Here a is first term of the arithmetic progression, n number of terms, and d is common difference. And the second one is sum of n terms of an arithmetic progression. It is given by n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. Again here n number of terms, a first term, and d common difference. Now let us solve some questions. First of all, question number 1, determine the arithmetic progression whose third term is 5 and seventh term is 9. तो बच्चों यहाँ पे हमें एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है जिसकी थर्ड टर्म जो 5 है और सेवंथ टर्म 9 है. अब क्योंकि इसकी थर्ड टर्म जो है वो 5 दे रखी है तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे. हमें पता है nth टर्म का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 d, और क्योंकि यहाँ पे थर्ड टर्म दे रखी है तो यहाँ पे n की जगह हम 3 पुट कर देंगे. तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी a प्लस 2d इज इक्वल टू 5. इसी तरह से हमें सेवंथ टर्म 9 दे रखी है तो अगेन nth टर्म जो होती है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है. और क्योंकि यहाँ पे सेवंथ टर्म 9 दे रखी है 9 दे रखी है तो n की जगह अब हम 7 पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे डी है, इंटू डी इज इक्वल टू 9. तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 9. तो इस तरह से हमारे पास 1 एंड 2 दो इक्वेशंस आ गई. फर्दर अब हम ये जो दो इक्वेशंस आई हैं हमारे पास, इन दो इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करते हैं. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन. अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से a से a कट जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये a माइनस का हो गया. यहाँ पे 6 माइनस का है प्लस 4d, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 4d. और यहाँ पे माइनस 9 प्लस 5 तो यहाँ पे माइनस 4 आ जाएगा. जब हम सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1 आ जाएगी स्टूडेंट्स. अब ये जो d की वैल्यू है हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है. ये हमारे पास जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें पुट करेंगे d की वैल्यू 1. जब d की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और इज इक्वल टू 5. और फिर फर्दर a की वैल्यू निकालने के लिए 2 को हम इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा. तो हमारे पास a की वैल्यू फाइनली 3 आ जाएगी. तो इस तरह से अब a हमारे पास 3 है, मतलब फर्स्ट टर्म. अब इसकी सेकंड टर्म निकालते हैं a2. तो a2 हमारे पास आ जाएगी a प्लस 2 माइनस 1 d और a प्लस d. तो a क्योंकि 3 है और d हमारे पास 1 है तो सेकंड टर्म इसकी 4 हो जाएगी. इसी तरह से a3 निकालेंगे, a3 आएगी a प्लस 2d और a हमारे पास 3 है यहाँ पे तो 3 प्लस 2 इंटू डी और d हमारे पास 1 है तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगी. तो इस तरह से हमारे पास जो रिक्वायर्ड AP आ जाएगी वो आ जाएगी 3 4 5. और इसी तरह से अगर फोर्थ टर्म देखें तो 6 आएगी और फिफ्थ टर्म देखें तो 7th आएगी. इस तरह से हमारे पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा. तो होप आपने ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास. फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73. अब क्योंकि इसकी 11th टर्म हमें 38 दे रखी है तो 11th टर्म कैसे लिखेंगे हम, ये लिखेंगे a प्लस
10d इज इक्वल टू 38। और इसी तरह से 16th टर्म जो है 73 में रखी है, तो हम लिखेंगे a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब ये जो दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करके d की वैल्यू 7 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा। और फर्दर इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा -5d इज इक्वल टू -35, और यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 7। अब ये d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं, तो d की वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस 10 इंटू डी की जगह 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 38। और फर्दर ये 10 इंटू 7 70 हो जाएगा इक्वल टू 38। अब ये 70 को हम राइट साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38 माइनस 70, तो -32 हमारे पास a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास a और d दोनों की वैल्यू आ चुकी है, अब हम 31st टर्म निकालेंगे। 31st टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, और d 7 है, तो ये आ जाएगा a हमारे पास -32 और -32 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से 30 इंटू 7 210 आ जाएंगे। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 31st टर्म जो आ जाएगी 178 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारे पास हमने ये फाइंड आउट करना है कि 2 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 2 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होते हैं। तो 2 डिजिट नंबर जो है 10 से शुरू होते हैं। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर जो होता है वो 10 होता है, और सबसे बड़ा जो 2 डिजिट नंबर है वो हमारे पास 99 है। अब स्टूडेंट्स अब हमने देखना है कि ये 2 डिजिट्स नंबर में पहला वो कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, तो हमारे पास 12 है, क्योंकि 10 डिवाइड नहीं होता है, ना ही 11 कंप्लीटली डिवाइड होता है, 12 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से सेकंड 2 डिजिट नंबर कंप्लीटली डिवाइड बाय 3, ये 15 आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड 2 डिजिट नंबर हमारे पास 18 आ जाएगा। और लास्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 99, 3 से डिवाइड हो जाता है। अब जब हम इनको देखते हैं ये 12, 15, 18 सो ऑन अप टू 99, तो हम देखते हैं कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 3 है। तो क्योंकि हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 ही रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, तो ये जो नंबर्स हैं ये एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये वो नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं 2 डिजिट्स के नंबर, और ये एक एपी बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एपी में फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास 12 आ गई, कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे ऐसे कितने नंबर हैं 2 डिजिट के। तो अब ये लास्ट जो नंबर है हमारे पास 99 है। अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये कौन सी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम इसको nth टर्म कंसीडर कर लेंगे, और जब हम इसको nth टर्म कंसीडर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा an इक्वल टू 99। अब nth टर्म का फार्मूला यहाँ लिख देंगे। nth टर्म जो होती है वो हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 99 के बराबर होती है। अब a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे और n माइनस 1 एज सच रहेगा, और d क्योंकि 3 है तो 3 आ जाएगा। अब इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो 12 एज सच आ जाएगा। 3 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 3n आ जाएगा, और 3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा। अब 12 माइनस 3 हमारे पास 9 रह जाएगा, और साथ में ये 3n आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 99। अब क्या करेंगे, ये 9 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास 3n इज इक्वल टू 90 आ जाएगा, और 90 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू 30 आ जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास देयर आर 32 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। ऐसे 32 डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। होप आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।